ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। अभी तक जो महान आत्माएं इस धरती से अपने आत्म तत्व को परमात्मा के रूप में परिवर्तित किए हैं, वो किसके माध्यम से, ऐसा कौन सा उन्होंने साधन को अपनाया होगा जिसके माध्यम से उन्हें शुद्धत्व की उपलब्धि हुई है। तो आगम में उल्लेख मिलता है कि संसारी प्राणी बंधन का अनुभव करता है और मुक्त अवस्था जो प्राप्त होती है वह बंधन का विच्छेद जब होता है तभी वह परमात्म तत्व का अनुभव कर सकता है। भेद विज्ञानत सिद्धा सिद्धा एकिल केचन तस्यैवा भावतो बद्धा बद्धा एकिल केचन। जितने भी संसार में संसारी प्राणी कर्मों से बंधा हुआ है वह किसके कारण, भेद विज्ञान के अभाव के कारण ही बंधन से बंधा हुआ है। कर्म वर्गनाएं ऐसी होती हैं जिनमें सामर्थ्य होता है, जिनमें एक ऐसी उपादान शक्ति होती है जिनका संबंध आत्मा के साथ हो जाता है। किंतु ध्यान देने की बात यह है कि कर्म वर्गनाएं कर्म के रूप में परिणमन करने की योग्यता को लिए हुए हैं, किंतु जब तक आत्मगत रागादिक भावों का उन्हें निमित्त प्राप्त नहीं होगा तब तक वे वर्गनाएं वर्गना के रूप में ही रहती हैं। वर्गना का अर्थ एक सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है कि केवल मटेरियल है। कर्म के रूप में परिणमन की योग्यता को लेकर के जो वर्गनाएं होती हैं उनको कर्म वर्गना की संज्ञा दी गई है, किंतु उनका आत्मसात जो संबंध होता है आत्मा के साथ राग द्वेषादिक भावों के बिना आत्म प्रदेश पर ही वो सारी वर्गनाएं विद्यमान हैं। बाहर से वर्गनाएं आती नहीं, न उन वर्गनाओं का कोई शॉर्टेज है। आत्मा के प्रदेश कितने हैं, असंख्यात प्रदेशी वह जीव है और उसके एक एक प्रदेश पर अनंतानंत वो वर्गनाएं विद्यमान हैं, अवस्थित हैं। किंतु देरी इस बात की है रागादिक भावों का जब तक निमित्त उपस्थित नहीं होता उन वर्गनाओं के लिए तब तक वो वर्गनाएं कर्म के रूप में परिणत नहीं हो सकती है। ये सिद्धांत है। इसलिए भेद विज्ञान के अभाव के कारण ही संसारी प्राणी कर्मों से बंधा हुआ है और बंधन से मुक्त होने के लिए आचार्य कहते हैं भेद विज्ञान की आवश्यकता है। और महाराज भेद विज्ञान की आप बात करते हैं कि भेद विज्ञान है किसका नाम है।
ज्ञान तो होता है संसारी प्राणी को, किंतु भेद विज्ञान नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रत्येक जितने भी पदार्थ हैं वे सारे सारे अपने स्वरूप को लिए हुए हैं। वो अपने स्वरूप से कभी भी छोड़ करके अन्य रूप में उनका परिणमन संभव नहीं। जीव का जो स्वरूप है वह जीव का स्वरूप कायम रहेगा, और जो उससे पृथकभूत जो पौद्गलिक वस्तु है उसका स्वरूप अपने आप में जीव तत्व से पृथक रहेगा। इस प्रकार का ज्ञान होना अनिवार्य सिद्ध होता है। आप बैठे हैं, एक दूसरे का आप परिचय देते हैं सभा में, सभा में तो देते ही हैं, कभी कभी महाराजों के पास आकर के नमोस्तु बोलते हैं, किंतु उसके पहले परिचय दे देते हैं। वो महाराज हम जबलपुर से आए हैं, महाराज हम अशोकनगर से आए हैं, महाराज हम गुना से आए हैं। ये परिचय किसका दे रहे हैं आप? कि क्या ये आत्म परिचय है? आत्म परिचय नहीं, न आत्मा का कोई ड्रेस है और न कोई उसका एड्रेस है। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में बड़ा अंतर आता है। सारे सारे आप सभा में बैठे हैं, मनुष्य आयु का उदय आपके पास चल रहा है, मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है, इसलिए आप मनुष्य कहलाते हैं। किंतु किसी को इनवाइट करना है, बुलाना है, तो उस समय कॉमन नाम से काम नहीं चलता है, प्रॉपर नाउन का प्रयोग किया जाता है और उसके माध्यम से ही वह आनंद का अनुभव भी करता है। होता है क्या नहीं? महाराज ये तो रात दिन यही चलता है, इसलिए तो कहना चाह रहे हैं आत्मा का जो परिचय है वह अभी तक नहीं हुआ है। एक दूसरे के परिचय तो हम देते चले जा रहे हैं, किंतु खुद का परिचय नहीं हो पा रहा है। वह क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि बंधन अवस्था का अनुभव हो रहा है, बंधन से बंधा हुआ है और शरीर के साथ उसका संबंध अनादिकालीन चल रहा है। इसलिए अपने आप के स्वरूप को वह भूल चुका है और शरीर के प्रति जो उसका लगाव है वह लगाव अलगाव के रूप में परिवर्तित नहीं हो पा रहा है। पर वस्तु के साथ इसी प्रकार संबंध हुआ करता है और संबंध में संसारी प्राणी आनंद का अनुभव करता है। और मान लो संबंध विवाह संबंध हो जाता है और बाद में संतान की उत्पत्ति होती है, काफ़ी दिन से वह प्रतीक्षा में रहता है कि एक संतान की पुत्र रत्न की उत्पत्ति हो, और उत्पन्न होने के उपरांत वह क्या करता है? मिठाई बांटता है। आप सोचो, विचार करो, ये आत्मा का स्वरूप है क्या और किसका स्वरूप है? आत्मा की उत्पत्ति नहीं हो सकती, जीव का उत्पाद संभव नहीं, द्रव्य का उत्पाद संभव नहीं, वस्तु का उत्पाद संभव नहीं, किंतु पर्याय की दृष्टि से अवस्था की ओर जब हम दृष्टिपात करते हैं तब समझ में आता है कि द्रव्य की उत्पत्ति हो रही है, किंतु वस्तुतः द्रव्य का न विनाश होता है न उसकी उत्पत्ति होती है, किंतु पर्याय की दृष्टि से ही ये देखने में आता है कि यह जन्म ले रहा है और ये मरण को प्राप्त हो रहा है, किंतु जीव का न मरण हुआ न होगा। इसलिए गुरुदेव का ये कहना रहता है, बार बार श्रवण संघ के लिए संबोधित करते रहते हैं कि देखो तुम्हारा पुण्य का योग, पुण्य का उदय आया है, इसलिए रत्नत्रय को तुमने प्राप्त कर लिया है। क्या? रत्नत्रय को अंगीकार कर लिया है, किंतु
स्वरूप का संवेदन होने करने के लिए निरंतर हमें पुरुषार्थ करना होगा, क्योंकि त्यक्त वस्तु के प्रति भी अटैचमेंट हो सकता है, हो सकता है इसलिए कहा जा रहा है कि वह अटैचमेंट रहे, अनिवार्य नहीं है। किंतु संस्कार अनादिकालीन होने के कारण कोई भी पदार्थ सामने आता है तो उससे वह संसारी प्राणी आकर्षित हो सकता है। इसलिए हमेशा स्वरूप की ओर दृष्टि रखो, स्वरूप का ही भान होना चाहिए, स्वरूप का ही ध्यान होना चाहिए। और स्वरूप से थोड़े बहुत भी हम विश्राम लेते हैं तो वह निश्चित रूप से पर वस्तु के प्रति पुनः आकर्षण बढ़ता चला जाता है। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है कि द्रव्य का चिंतन करने से लाभ है और पर्याय का चिंतन करने से भी लाभ है। उन दोनों के लाभ में कोई अंतर है क्या महाराज? हाँ, अंतर है। द्रव्य का चिंतन करने से भीति समाप्त होती है। क्या कहा? लिख रहे हैं आप? द्रव्य का चिंतन करने से, स्वभाव का चिंतन करने से भीति समाप्त होती है। मैं मर न जाऊं, मैं मर न जाऊं, इस प्रकार का जो भय सताता है, जो भीति उत्पन्न होती है, वह सब समाप्त इसलिए हो जाती है क्योंकि द्रव्य अविनश्वर तत्व है। और पर्याय की ओर दृष्टि जाने से वैराग्य उत्पन्न होता है, क्योंकि वैराग्य इसलिए उत्पन्न होता है कि पर्याय हमेशा विनाशशील हुआ करती है। वैराग्य जो होता है वह हमेशा, पर्याय का स्वरूप क्या है? हमेशा वह उत्पन्न होता रहता है और विनाश को प्राप्त होता रहता है। एक आवीची मरण का भी प्रसंग आगम में आता है। आवीची मरण का अर्थ यह है कि सरोवर में तरंग उत्पन्न हो रही हैं। सरोवर तो हमेशा बना हुआ है, सरोवर की उत्पत्ति नहीं हो रही, न उसका विनाश देखने में आ रहा है, किंतु उसमें जो प्रतिपल जो तरंगे लहरें उत्पन्न हो रही हैं वे विनाश को भी प्राप्त होती हैं। उन तरंगों का उत्पाद और उसी में विलीन होना होता रहता है। इसलिए पर्याय का चिंतन करने से हमें वैराग्य उत्पन्न होता है। यह जो पर्याय मिली है, ये कुछ क्षण के लिए ये पर्याय मिली है, इसका सदुपयोग करेंगे तो यह इस पर्याय की सार्थकता सिद्ध हो सकती है, होती है। मनुष्य पर्याय जो मिली है ये बहुत दुर्लभ वस्तु है बंधुओं। ये पर्याय की सार्थकता करने के लिए हमें कटिबद्ध होना है। पर्याय से हमें कोई मोह नहीं है। पर्याय के प्रति जो मूढ़ता है वही परसमय कहा गया है। पज्जय मूढ़ा परसमया। परसमय अर्थात वह आत्मा से वह बाहर चला जाता है। आत्मा के भीतर आने के लिए पर्याय के प्रति जो मूढ़ता अर्थात अज्ञानता है उसको दूर करने की आवश्यकता है। सोचो, विचार करो, कितना अटैचमेंट रहता है। शरीर के प्रति भी लगाव है और क्षेत्र के प्रति भी लगाव होता है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गातपि गरीयसी कहा, ये वक्ति लोकोक्ति है, वो आपके सामने रख रहा हूँ। जननी अर्थात माँ और जन्मभूमि यह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, इस प्रकार ये नीति वाक्य है। किंतु परमार्थ की ओर दृष्टि जाती है तो वह कौन जननी है और क्या जन्म है और क्या जन्मभूमि है, इसको समझने की आवश्यकता है। भगवान तीन लोक के अधिपति हुए, तीन लोक के नाथ हैं, जगतपति हैं। इसके उपरांत भी उनके अंदर पतित्व का भाव नहीं, स्वामित्व का भाव नहीं, क्योंकि तीन लोक में पूरा संसार बसा हुआ है। ऐसा कौन सा तीन लोक का क्षेत्र है जहाँ पर जीव न
विद्यमान हो। प्रत्येक लोकाकाश के प्रदेश पर जीव विद्यमान है, किंतु जीवत्व का जो स्वभाव है वह स्वभाव से परिचित नहीं हो पा रहा है, इसलिए बंधन का अनुभव करता है। और जन्म होते ही वह मिठाई बांटता है? और जब मरण का अवसर आता है तो आंखों से आंसू बहाता है। ये हर्ष और विषाद, हर्ष और विषाद, इष्ट और अनिष्ट की परिकल्पना जब तक अपने अंदर बनी रहेगी तब तक वह बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। बंधन से मुक्त होना चाहो तो अकेलेपन का अनुभव करना है। कर सको? महाराज हमारे वश की बात नहीं है। आपकी क्या वश की बात है? बस में घूमने वाले आप, आपकी वश की बात नहीं। सोचो, विचार करो। ये बहुत अत्यंत कठिन साधना मानी जाती है। वहाँ तक नहीं भी पहुँचो कोई बाधा नहीं, किंतु स्वरूप के प्रति जो आस्था है, जो श्रद्धान का भाव है, वह भी यदि जागृत हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है। एक बार भी जिसने सम्यक को उपलब्ध नहीं किया, प्राप्त नहीं किया, उसको अनादि मिथ्या दृष्टि की संज्ञा मिली है। अनादि मिथ्या दृष्टि का अर्थ यही होता है जिसने अभी तक अतीत में एक बार भी सम्यक को उपलब्ध नहीं किया, उसको अनादि मिथ्या दृष्टि बोलते हैं। और एक बार जिसने श्रद्धान को उत्पन्न करके पुनः मिथ्यात्म में पहुंचा है, उसको सादी मिथ्या दृष्टि बोलते हैं। इसलिए ऐसे भी अनंतानंत जीव हैं जिसने अभी तक एक बार भी सम्यक को प्राप्त नहीं किया। उसको स्वरूप का लाभ तो छोड़ो, स्वरूप के प्रति श्रद्धान भी नहीं हो पाया, उसका कल्याण कैसा होगा? भगवान ही मालिक है। महाराज आप क्या कहने जा रहे हैं? मुझे और कुछ नहीं कहना है कि जो अच्छा लग रहा है वह अच्छा न लगे। अच्छा क्या लग रहा है महाराज? अभी तक वही चीज़ अच्छी लग रही है। क्या कौन सी चीज़ अच्छी लगती है? संसार ही अच्छा लगता है महाराज। एक बार एक व्यक्ति के मुख से भी सुना था, सोचो विचार करो। महाराज आप रहते हैं तो अच्छा लगता है, चहल पहल बनी रहती है, अच्छा। और आप यहाँ से बिहार कर जाओगे तो यहाँ सूना सूना लगता है। यही तो समस्या है। शांतिनाथ भगवान के चरणों में रह करके भी सूना सूना लगता है। मुझे तो ठीक नहीं लगता, मुझे तो सोना सोना लगता है। आपको भीड़ पसंद है और हमें नीड में जाना पसंद है, अपने भीतर प्रवेश करने का भाव अपने अंदर हो जाता है और संसार जो है भीड़ में रहना पसंद करता है। भगवान महाराज अकेले हैं, अच्छा तो अकेले हैं तो तुम पहुंच जाओगे तो कम से कम दो तो हो ही जाएंगे। नहीं फिर भी महाराज मन इसलिए नहीं रखता क्योंकि भगवान अकेले खड़े हैं, किसी की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती और किसी से वो वार्ता नहीं करते हैं। और जब तक हम किसी के साथ बोले नहीं तब तक हमारा मन नहीं लगता, बल्कि तनावपूर्ण स्थिति में हम आ जाते हैं। मोह की चर्चा करेंगे तो आपको अच्छा लगता है और प्योर वीतरागता की चर्चा करते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे सफोकेशन हो रहा हो, क्रॉस वेंटिलेशन हो तो आपको अच्छा लगता है, किंतु क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है तो वो आपको सफोकेशन का अनुभव होता है। उसी प्रकार संसारी प्राणी को मोह की राग की चर्चा अच्छी लगती है और धर्म की चर्चा थोड़े बहुत ज़्यादा समय के लिए हो जाए तो ऐसा लगता है, घड़ी देखने लग जाता है कि कब ये समाप्त हो जाए, सफोकेशन का अनुभव करता है। जबकि जो साधक होता है वह हमेशा एकांत प्रिय होता है, उसको कोई भी मेरे साथ नहीं आए, कोई बाधा नहीं, किंतु वह भगवान के चरणों में रहता है। मान लो भगवान नहीं है तो
भगवान का स्मरण करके वह आनंद का अनुभव करता है। क्योंकि जिसको स्वरूप की ओर जिसकी दृष्टि जाती है, स्वभाव की ओर जिसकी दृष्टि जाती है, उसको संसार असार नजर आता है। बहुत कठिन है, बोलना भी सरल है लेकिन फील करना और कठिन होता है। बोलते समय कोई तनाव नहीं, किंतु प्रैक्टिकल जब पेपर सामने आता है तो फिर समझ लो कि उसको भी पसीना आने लग जाता है। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है, यदि तुम निर्भीक अपने आप को अनुभव करना चाहते हो तो द्रव्य का स्वरूप का चिंतन करो, जिसके माध्यम से आत्मा का दर्शन हो सकता है। पर वस्तु का दर्शन कोई दर्शन नहीं है, आत्मदर्शन ही सब कुछ है। और आत्मदर्शन करने के लिए परमार्थ की ओर दृष्टि रखने की आवश्यकता पड़ती है, न कि अर्थ की ओर दृष्टि है। अर्थ की ओर दृष्टि रखोगे तो परमार्थ ओझल हो जाएगा। धर्म की आराधना, परमार्थ की आराधना करना चाहो तो परिग्रह के प्रति आपकी जो उसको क्या कहें, किन शब्दों में कहें महाराज, हम ही जानते हैं। आपको क्या अनुभव है, मुझे तो है ही नहीं, हमसे ज़्यादा आपको अनुभव है, हैं? आप यहाँ पर बैठे हैं निश्चिंत होकर के, है ना, लेकिन या तो घर के लिए ताला लगवा हुआ मिलेगा या तो कोई न कोई मेंबर वहाँ पर रहेगा। दुकान खोल करके आप आ सकते हैं क्या शांतिनाथ भगवान के चरणों में? बताओ, किसी की हिम्मत हो? हमारा संभव नहीं है। तो आपको शांति कहाँ से मिलेगी? शांतिनाथ भगवान के चरणों में आकर के भी दुकान के लिए ताला लगा हुआ है, मकान के लिए भी ताला लगा हुआ है, अथवा अपना कोई भी सदस्य वहाँ पर बैठा हुआ है, तब कहीं जा कर के आपको निश्चिंतता आती है। इसका अर्थ यह है, पर वस्तु के प्रति जो स्वामित्व भाव है वह दूर नहीं हो सकता, और इसीलिए आत्मा का दर्शन होना कठिन सिद्ध होता है। इसके उपरांत भी आचार्य कहते हैं, आत्मा का स्वरूप, उसका अनुभव भले आपको हो अथवा न हो, किंतु श्रद्धान तो कम से कम होना चाहिए, और श्रद्धान के बल पर ही वह संसार से ऊपर उठ सकता है। जो अनंत आशा है वह समाप्त यदि हो गई है, यदि चुल्लू पर यदि मान लो आशा बनी रहती है तो कोई बाधा नहीं, बहुत जल्दी उससे भी वह ऊपर उठ सकता है। ये पुरुषार्थ के बल पर ही संभव है, बहुत कठिन काम होता है। इसलिए भीति समाप्त, क्योंकि द्रव्य अविनश्वर है, उसको कोई भी मिटा नहीं सकता। कितना भी वह बलशाली व्यक्ति क्यों न हो और क्रूर वृत्ति वाला शत्रु भी क्यों न हो, उस आत्मा के ऊपर कोई प्रहार संभव नहीं, ये ध्यान रखो। आकाश है, आसमान जिसको बोलते हैं, और आसमान में तलवार चलाओगे तो आकाश को कुछ पीड़ा होती है क्या? संभव नहीं है, क्योंकि आकाश अमूर्त तत्व है। उसी प्रकार आत्म तत्व अमूर्त है, वह किसी के द्वारा उसका घात संभव नहीं है, किंतु अज्ञान दशा में संसारी प्राणी दूसरे की घात करने के लिए वह उतर आता है, खड़ा हो जाता है, प्रहार करने के लिए खड़ा हो जाता है। किंतु शरीर के ऊपर प्रहार किया जा सकता है, आत्मा के ऊपर कोई प्रहार संभव नहीं है। किंतु अज्ञान दशा में इस प्रकार की उसकी परिणति होती है, और पर वस्तु के प्रति आधिपत्य जमाने के लिए वह दूसरे के ऊपर प्रहार करने के लिए आगे आ जाता है। क्षायिक सम्य दर्शन होने के बावजूद भी युद्ध के लिए खड़ा हो सकता है। श्रद्धान है क्या नहीं आत्म तत्व के ऊपर? सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान है क्या नहीं? श्रद्धान बिल्कुल है, बल्कि अटूट श्रद्धान है। क्षायिक
सम्यक्त्व है, इसके उपरांत भी पर वस्तु के प्रति स्वामित्व भाव बना रहता है। जब तक पर वस्तु के प्रति स्वामित्व भाव बना रहेगा तब तक वह आत्मा बंधन का ही अनुभव करेगी। और बंधन से यदि मुक्त होना है तो भेद विज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। ज्ञान तो है किंतु स्वरूप का बोध होना बहुत कठिन। श्रद्धान होने के उपरांत भी तदनुरूप संवेदन करना ये बहुत आवश्यक होता है। महाराज, श्रद्धान में और संवेदन में क्या अंतर है? इस प्रसंग को थोड़ा सा 10 मिनट में आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि आज प्रवचन शंभो सागर जी का नहीं हो पाया। उनका समय भी अपने को ही प्राप्त हुआ है, इसलिए थोड़ा सा विस्तार करके इस विषय को पूर्ण करना चाहता हूँ। तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, श्रद्धान और संवेदन में क्या अंतर है, इसको संक्षेप में हमें समझना है। वैसे देखा जाए कोई भी जीव संवेदन से शून्य हो ऐसा संभव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के पास अनुभव है, अनुभूति है, किंतु संवेदन कौन सा होना चाहिए? राग का संवेदन अलग वस्तु और वीतरागता का संवेदन अलग वस्तु। वीतराग परमात्म तत्व के प्रति श्रद्धान का होना अलग विषय है, और उसका फील करना, संवेदन करना अलग विषय है। श्रद्धान और संवेदन में बड़ा अंतर है, और श्रद्धान का नाम ही सम्यक्त्व है। स्वरूप के प्रति जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको उसी रूप में आस्था का विषय बनाना और उसको उसी रूप में जानना, यह सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान माना जाता है। किंतु इसके उपरांत भी यदि राग विद्यमान है तो वह राग का ही संवेदन करेगा, वीतरागता का संवेदन संभव नहीं। एक छोटा सा उदाहरण गुरुदेव ने दिया था, उसको आपके सामने रख रहा हूँ। एक व्यक्ति है, वह व्यापार करने हेतु बाहर निकला हुआ है और वह पैदल ही जा रहा है, और दूसरे गांव शहर पहुंचना है तो बीच में जंगल है और भीषण गर्मी है, और वह जा रहा है। जाते 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 पैर थक गए, क्योंकि गर्मी के कारण, ग्रीष्मकालीन जो तपन है, उस तपन के कारण प्यास लग आई है, कंठ सूख रहा है, एक कदम रखने की भी क्षमता उसके अंदर है नहीं, और वह चलता 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 रुक जाता है। एक पेड़ के नीचे वह बैठ जाता है, और पेड़ के नीचे बैठने के उपरांत भी वह पेड़ हरा भरा नहीं था, उसके फूल पत्ते भी नहीं थे, फल भी नहीं थे, किंतु चलने की हिम्मत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, इसलिए वह बैठ जाता है। कम से कम 5-10 मिनट बैठ कर के फिर चलें तो ज़्यादा अच्छा। और कंठ सूखा हुआ है, प्यास लगी है, दूर दूर तक वह देखता है, कोई भी व्यक्ति तक देखने में नहीं आ रहा है, और वह हताश होकर के बैठा है। और 2-5 मिनट नहीं हुआ, सुदूर उसकी दृष्टि जाती है तो एक व्यक्ति नज़र आ रहा है जो अपनी ओर आ रहा है। अब उसको कुछ तसल्ली मिल गई। क्या प्यास बुझ गई है क्या? पानी पी लिया क्या? ये तसल्ली क्या है? यही श्रद्धान है, यही विश्वास है। विश्वास होने के उपरांत भी कंठ अभी भी सूखा हुआ है, लेकिन तसल्ली जो मिल गई है विश्वास संबंधी तसल्ली है। और व्यक्ति को पूछता है निकट आने के बाद, क्यों भाई साहब आप उधर से आ रहे हैं, पानी का प्रबंध है क्या? हाँ, क्यों नहीं भाई साहब, यहाँ से लगभग 1
एक आध फरलांग भी नहीं जाना पड़ेगा और आपको बिल्कुल एक सरोवर मिलेगा, स्वच्छ निर्मल जल आपके लिए मिलेगा। आप जितना पीना चाहो आप पी सकते हैं। अब और तसल्ली मिल गई, व्यक्ति को देखने से तसल्ली मिल गई और विश्वास और मजबूत हो गया। अब पानी का प्रबंध है। अब वह एक कदम नहीं रख पा रहा था, एक फरलांग दो फरलांग चलने की क्षमता कहाँ से आ गई, जबकि अभी भी तपन है। लेकिन तपन होते हुए भी विश्वास का एक आनंद है, वह अलग ढंग का होता है। और जैसे ही वह पहुँच जाता है निकट, तो वह सरोवर का दर्शन होता है, देख लेता है हाँ, और उसमें उतरता है। घुटने तक पानी में गया है, लेकिन अभी भी कंठ सूखा हुआ है, ध्यान रखो। किंतु धीरे धीरे तपन शांत हो सकती है। किंतु प्यास बुझाने के लिए जब तक वह एक घूंट मुख में पानी नहीं लेता, जलपान जब तक नहीं करता, तब तक वह प्यास बुझ नहीं सकती है। और जी भर करके जब उसने पानी पिया तो उस समय प्यास बुझ जाती। इसी को संवेदन बोलते हैं, ध्यान रखो। इसलिए सम्यक दर्शन में आस्था होती है, श्रद्धान उत्पन्न हो जाता है कि वस्तुतः पंचेंद्रिय के विषय हमारे लिए ये है और शुद्ध परमात्म तत्व उपादेय है, यह भेद विज्ञान हो जाता है। किंतु भेद विज्ञान होने मात्र से काम नहीं चलेगा। भेद विज्ञान होने के उपरांत, स्वरूप का परिज्ञान होने के उपरांत, हे का परिज्ञान होने के उपरांत हे का विमोचन करने की आवश्यकता है। और जो उपादेय भूत जो परमात्मा तत्व है उसको प्राप्त करने के लिए हमें पुरुषार्थ करने की आवश्यकता पड़ती। तो इसलिए आप को संवेदन हो रहा है, किंतु वीतरागता का संवेदन नहीं, किंतु सराग संवेदन स्वसंवेदन। इसी को स्वसंवेदन तो है अपना संवेदन, किंतु राग के साथ संवेदन हो रहा है, इतना अंतर है। इसलिए राग से ऊपर उठना है, संवेदन तो आपको हो ही रहा है, किंतु राग को छोड़ना बहुत कठिन है। बोलियां होती हैं, घंटों लगते हैं राग को छोड़ने के लिए, है वो गांठ खुलती नहीं, वो है खोलना पड़ता है, नहीं खुलती है तो उसको काटना पड़ता है औजार से। इतना ज़बरदस्त गांठ आप लगाते हो और बोलते क्या है, ये भिन्न है महाराज, ये शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। किंतु कुछ प्रतिकूलता संकट आ जाता है तो उसमें क्या करते हैं, खेद खिन्न का अनुभव करते हैं। जब भिन्न है आत्मा और शरीर भिन्न है तो खेद खिन्न क्यों होते हो। पर वस्तु के ऊपर कोई भी अपना अधिकार जमाने के लिए आ जाता है तो उसका प्रतिकार नहीं होना चाहिए, किंतु प्रतिकार होता रहता है। इससे स्पष्ट है राग के प्रति, विषयों के प्रति लगाव बना हुआ रहता है। भले किसी का कम लगाव है, किसी का ज़्यादा है, किंतु लगाव तो है। उस लगाव को ही हमें समाप्त करना है। इसलिए स्वरूप का चिंतन करते हैं तो भीति उत्पन्न नहीं होती, और शरीर का चिंतन करते हैं तो वैराग इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि शरीर नश्वर है, ये वैभाविक पर्याय है, पौद्गलिक पर्याय है, वह विनाशशील है। इसलिए उसकी रक्षा की उसको चिंता नहीं होती। वैराग भी चाहिए हमें और भीति से भी ऊपर उठना है तो स्वरूप का चिंतन करो। कब करोगे महाराज, आप ही करते रहो और हम आपको देखते रहेंगे तो कम से कम श्रद्धान तो हमारा मजबूत हो ही जाएगा। कोई बाधा नहीं, श्रद्धान ही सही।
अटूट श्रद्धान हो तो निश्चित रूप से वह अनंत संसार का विच्छेद उसने भी कर लिया है और धीरे 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 वह आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से उसका विकास भी होता है। इसलिए बंधन से मुक्त होना चाहो तो भेद विज्ञान की आवश्यकता है। अर्थात दो पदार्थ हैं, दोनों का स्वरूप भिन्न भिन्न है, शरीर का स्वरूप भिन्न है। शरीर के बारे में सोचो तो सही थोड़े बहुत। क्या सोचना है महाराज? आपको ये सोचना है, पल रुधिर राद मल थैली की कस वसादिति मैली, नव द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे किम यारी। ये पंक्ति आप पढ़ते तो हो। हाँ, ये शरीर अपवित्र है महाराज। हाँ ठीक है, आप सुना रहे हैं क्या? अपने आप को सुना रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं बोलो। शरीर अपवित्र है, इस प्रकार वह 12 भावना का चिंतन भी कर रहा है, अशुचि भावना का चिंतन भी कर रहा है और इधर शरीर को भी स्वच्छ बनाने में लगा हुआ है। अब बताओ, नल के नीचे टोंठी के नीचे बैठा हुआ है और वह नहा रहा है, हैं? किसको नहला रहे हैं आप? शरीर को। और बोल आप ही रहे थे शरीर तो अपवित्र है। जब शरीर अपवित्र है वह पवित्र हो कैसा सकता है महाराज? ये तो कम से कम हम पाठ तो कर रहे हैं, करते रहो, हम निषेध नहीं कर रहे हैं, किंतु वस्तुतः तदनुरूप परिणाम होना चाहिए। सौंदर्य प्रसाधन चीज़ों का उपयोग भी करते चले जाओ और शरीर को सुगंधित बनाने के लिए अन्य वस्तुओं का उपयोग भी करो और आत्मा का स्वरूप भिन्न है ये भी कहते चले जाओ तो बात बनेगी नहीं है। अब देखेंगे महावीर अपने पंच कल्याणक में वैराग्य कैसा होता है। प्रभु को वैराग्य नहीं होता है, ध्यान रखो। ऋषभ कुमार को वैराग्य होता है, वृषभ नाथ को नहीं, वो बाद में नाथ बनते हैं। पहले वृषभ कुमार हैं, फिर बाद में वृषभ सागर बनेंगे, फिर बाद में वृषभ नाथ बनेंगे। ये क्रम से बनते चले जाएंगे। आपको क्या बनना है महाराज? हम तो ऋषभ कुमार तो है ही, क्योंकि नाम तो हर एक व्यक्ति का रखा जा सकता है। ये आदिनाथ है, ये अरहंत है, महावीर है। ये लोग व्यवहार चलाने के लिए ये नाम रखे जाते हैं, किंतु तदनुरूप परिणम करने के लिए हमें स्वरूप की ओर ध्यान ले जाना पड़ता है, उसके बिना संभव नहीं है। इसलिए भेद विज्ञान के अभाव में यह संसारी प्राणी बंधन का अनुभव कर रहा है और भेद विज्ञान के सद्भाव से ही बंधन का वह विच्छेद कर देता है। बंधन समझो तो बंधन है, नहीं है तो जो है सो तो चल ही रहा है। इसलिए ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, 9:30 बज करके और भी 1-2 मिनट हो चुके हैं। इसलिए एक श्लोक के माध्यम से आपके सामने संसार का क्या स्वरूप है, पुद्गल का क्या स्वरूप है, आत्मा का क्या स्वरूप है, इसका विषय आगम के अनुरूप रखा। अब उसको आगम के अनुरूप जान करके निरंतर आप पुरुषार्थ मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में अथवा धार्मिक क्षेत्र में करेंगे तो निश्चित रूप से कालांतर में आप लोग भी बंधन से मुक्त हो सकते हैं। हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु दे। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।